दोस्तों, कहा जाता है दिल का मामला सबसे जुदा होता है। किसी को किसी पर कभी भी आ सकता है। जब इंसान इसमें पड़ता है तो ना वह सामाजिक बंधनों को देखता है, ना ही अपनों के प्यार को, और ना ही मिलने वाले को ऊंच नीच का फर्क पता चलता है, ना कोई जाति धर्म का। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक राजगीर मिस्त्री होता है। वह घर बनाने के लिए आता है और उसी घर में उसको रहने के लिए शरण दे दी जाती है। फिर वह मकान मालकिन से प्रेम कर बैठता है और एक दिन मकान मालकिन को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। जब यह बात लोगों को पता चलती है तो लोगों ने कुछ ऐसा किया कि आप भी सुनोगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम यही बात जानेंगे वीडियो में विस्तार से, आखिर क्या हुआ उन दोनों के साथ। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसके पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे। नमस्कार दोस्तों, आज जो आप लोग को सच्ची घटना सुनाने चल रहा हूँ, यह घटना है अयोध्या का एक क्षेत्र है रुदौली तहसील, जहाँ एक दंपत्ति रह रहे होते हैं। पति मेहनत मजदूरी कर रहा होता है और दोनों का खर्च बर्च उसी से चल रहा होता है। दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं होता है। वह झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पति प्रधान से लेकर ब्लॉक तक चक्कर लगाने लगता है और उसका चक्कर लगाना सफल हो जाता है। उसे प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत होता है तो पति का खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन क्या पता यह खुशी कब तक टिक पाएगी। प्रधानमंत्री योजना की पहली किस्त आती है, वह सोचता है कितना जल्दी सिर पर छत चढ़ जाए और वह एक राजगीर से संपर्क करता है। उसके बाद वह घर बनवाना शुरू कर देता है। अब उसके मन में एक बात उठती है और अपनी पत्नी से जाके कहता यही है कि जो राजगीर मिस्त्री अपने घर से अप डाउन करके हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा ना करें कि हम दो लोग हैं, उनको भी यहीं रोक लें और काम जल्दी हो जाए, घर जल्दी बन जाए, उसके बाद फिर से मैं अपना मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दूं। तो पत्नी भी इस बात को सुनती है और हाँ कर देती है। फिर वह बात मिस्त्री से जाके कहते हैं। मिस्त्री सुनता है लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं बोलता। वह चला जाता है अपने घर। जाने के बाद जब वह खाना वगैरह खाता है, उसके बाद जब अपने बिस्तर पे जाता है तो उसको मालिक की कही हुई बात याद आती है। वह भी सोचने लगता है ऐसा ना हो कि हम उसी घर में रुक जाएं और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर सकेंगे, काम भी जल्दी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे जगह काम करना शुरू कर दूँगा। तो वह जब अगले दिन काम पे आने लगता है तो अपने साथ अपने रोज़मर्रा की अंडरवियर, रुमाल वगैरह जितने भी कपड़े होते हैं साथ लेके आता है और वह रहने लगता है। जब वह उसी घर में रहने लगता है तब जाके वहाँ सारा खेल शुरू होता है और तब कहानी में एक ट्विस्ट पैदा होती है। अब जब वह रहने लगता है तो उसी मालकिन के साथ उसका नैनाचार होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो दोनों के बीच की दूरियां थी धीरे धीरे करीब आती चली गई और दोनों के बीच में दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन यह बात मालिक यानी पति को कुछ भी नहीं पता होता है। दोस्तों, कहा जाता है प्यार अंधा होता है। ना वह जाति धर्म देखता है, ना कोई उम्र देखता है, ना तो कोई ऊंच नीच उसको समझ आता है। जब प्यार हो जाता है तो लोग यही सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सदैव सही ही होता है। अब कुछ ऐसा ही हुआ आगे। एक दिन रात को पति लघुशंका के लिए रात को लगभग 1 बजे के आसपास उठता है। वह देखता है उसकी पत्नी नहीं होती है। फिर वह दरवाज़ा खोलता है, बाहर आता है, बाहर देखता है कि राजमिस्त्री भी नहीं होता और जो उसकी मोटरसाइकिल होती है वह मोटरसाइकिल भी नहीं होती। यानी राजमिस्त्री और पत्नी दोनों रफू चक्कर हो गए थे। ऐसा देखते हुए तो उसका होश ही उड़ गया, मानो तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह जब अंदर आता है सोचता है चलते हैं, मोबाइल लेते हैं, फ़ोन करते हैं। जब आता है मोबाइल ढूंढने लगता है तो मोबाइल नहीं उसको मिलती और उसकी निगाह जब अलमारी की तरफ पड़ती है देखता है अलमारी खुली होती है और देखता है जो उसमें जेवरात और पैसे होते हैं वो भी पत्नी लेके चली गई होती है। यानी अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचता है। तो वह ना खोजबीन अपने पत्नी के लिए करने लगता है, लेकिन कोई भी पता नहीं चलता। फिर वह राजमिस्त्री के घर जाता है, वहाँ भी पता करता है, लेकिन वहाँ भी कोई सुराग नहीं मिलता है।
पति जिसका नाम होता है रामू इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वह हफ्ते भर अपने घर ही नहीं लौटता। जब घर नहीं लौटा तो यह बात धीरे धीरे लोगों तक फैल जाती है। जब लोगों तक यह बात फैल जाती है तो पुलिस भी आती है इस मामले को जांच पड़ताल करने के लिए। जब पुलिस आती है तो जो रामू के भाभी ने बताया कि रुदैसी क्षेत्र नेवरा का एक निवासी होता है जो राजमिस्त्री होता है, वह घर बनाने के लिए आता है और उसी घर में वह रह भी रहा था। धीरे धीरे मेरी देवरानी से उसका संबंध हो जाता है और एक दिन वह मोटरसाइकिल जेवर पैसे लेके रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस रामू के भाभी के बताए हुए मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों की अब तलाश कर रही है। अब देखना यह होगा दोस्तों, क्या रामू की पत्नी वापस मिलती है या नहीं। लेकिन एक शख्स होता है जो आता है आशियाना बनाने के लिए, वह आशियाना ही उजाड़ कर चला जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक और सजग करना है। यह जानकारी हमें अखबार इंटरनेट के माध्यम से जो मिली है वही आप लोग को हम सुना रहे हैं। आप